जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान सर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में टीईटी की तैयारी हेतु निःशुल्क कक्षाओं एवं विषय संबंधित वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। यह सभी डीएलएड एवं बीएड अभ्यर्थियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगा। मैं अर्पणा सिंह, प्रवक्ता डाइट लखनऊ, आज पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत आने वाले टॉपिक संविधान पर वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ संविधान से तात्पर्य है भारत के संविधान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर अंबेडकर जी का भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्यतया डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, किंतु के.बी. राव ने अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा है। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। आज मैं आप लोगों से संविधान के अंतर्गत आने वाले 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। पहला बिंदु है संविधान सभा, दूसरा बिंदु है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रिएम्बल, तीसरा है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत अर्थात भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। संविधान सभा के एक सदस्य माणिकलाल मुंशी ने कहा कि भारतीय संविधान देश की आत्मा है। संविधान और संविधान सभा की मांग भारतीयों द्वारा कब कब की गई, पहले हम इस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हमें पता है, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत पर ब्रिटिश शासन था। भारतीयों के हाथ में सत्ता नहीं थी और भारतीयों के पास कोई अधिकार भी नहीं थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में भारतीय संविधान निर्माण के कार्य के लिए भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाए, इसकी मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में की गई। जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने मांग रखी कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। सन 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियुक्त एक कमेटी ने भारतीय संविधान का सर्व अनुमोदित रूप प्रस्तुत किया। नेहरू कमेटी ने भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार की मांग रखी। 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने कहा कि संविधान सभा ही भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। सन 1942 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक घोषणा की कि हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत जाकर भारतीयों से विचार करके संविधान सभा पर निर्णय करेंगे। जैसा कि ज्ञात है, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्रिप्स मिशन के भारत पहुंचने पर 29 मार्च 1942 को एक पत्रकार सम्मेलन ने क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मिशन का मसौदा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों का एक निर्वाचित निकाय बनाया जाएगा जो कि भारत के लिए नया संविधान बनाएगा। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और सभी भारतीयों ने क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को
अस्वीकार कर दिया। इसका कारण यह था कि यह मसौदा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद लागू होने वाला था। इसके बाद सन 1942 में अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने एक कैबिनेट मिशन की घोषणा की। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता स्वयं पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, जबकि इसमें 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम है एवी एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के संविधान की मांग को मानकर संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव की व्यवस्था की। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 या 389 रखी गई। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित सदस्य होने थे, जबकि 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांत से आने थे, जबकि 93 सदस्य या 93 सदस्य भारतीय रियासतों से आने थे। यहाँ 389 या 389 सदस्य संख्या प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के रूप में सभा के सदस्य बनने थे। संविधान सभा की बैठक पहली बार 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में शुरू हुई। इस बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए थे, जिनमें 9 महिलाएं थीं। इनमें सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू प्रमुख थीं। 9 दिसंबर 1946 की इस बैठक में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ या उम्रदराज सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा के कार्य करने के लिए 8 बड़ी समितियों सहित अनेक छोटी समितियां भी बनाई गईं। इनमें प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख थी और यह सबसे बड़ी भी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान सभा में बेनेगल नरसिंह राव या BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। श्री BN राव ने संविधान का प्रारूप भी तैयार किया। संविधान सभा को भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिनमें से 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हुआ था। इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284
सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का पूर्ण संविधान लागू हुआ। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का निर्माण हो चुका था तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। 1930 के बाद निरंतर हर वर्ष 26 जनवरी को भारतीय स्वराज्य दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। किंतु जैसा कि हम जानते हैं, हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ही प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखते हुए इस दिन को संविधान लागू करके भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 से 1952 में, जब तक कि भारत का प्रथम आम चुनाव नहीं हुआ था, यही संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करती रही। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष बने। संविधान के पूर्ण होने पर संविधान की मूल कॉपी पर श्री नंदलाल बोस ने चित्रकारी की है और संविधान की मूल कॉपी श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। यह हस्तलेखन इटैलिक स्टाइल में किया गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल पर हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जिससे संविधान का उद्देश्य स्पष्ट होता है। अब हम संविधान की प्रस्तावना में आए कुछ शब्दों को स्पष्ट करेंगे। जैसे हम भारत के लोग, यहाँ भारत के लोग से तात्पर्य है भारत की जनता, और भारत की जनता ही सर्वोच्च है। संविधान का मूल स्रोत भी भारत की जनता ही है। प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। अब एक शब्द और आया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात सर्वोच्च सत्ता। संविधान को जनता से ही शक्ति प्राप्त होती है और संविधान किसी बात का निर्णय करने में सक्षम है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अब हम आगे देखते हैं समाजवादी शब्द। यह समाजवादी शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। हमारी उद्देशिका में वर्णित समाजवादी शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद को इंगित करता है। यह समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। समाजवादी शब्द का अर्थ है कि गरीबी को समाप्त करना और अवसर की असमानता को खत्म करना है। भारतीय समाजवाद का झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है। अब एक और शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। यह धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और तमाम परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जो कि
अंग्रेजी के सेकुलर शब्द का रूपांतरण है। सेकुलर शब्द का अर्थ है भारत सरकार के लिए सभी धर्म समान हैं, यानी भारत सरकार किसी धर्म के लिए विशेष व्यवहार नहीं करेगी। आगे लोकतांत्रिक शब्द है। लोकतांत्रिक से तात्पर्य लोकतंत्र से है। लोकतंत्र का सबसे प्रमुख तत्व है वयस्क मताधिकार। लोकतंत्र में कानून ही सर्वोच्च होता है। यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रमुख होती है और ये सभी भारतीय लोकतंत्र में लक्षित होते हैं। आगे गणराज्य शब्द है। गणराज्य या गणतंत्र का सबसे प्रमुख लक्षण है कि राज्य का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जैसे अमेरिका में, और भारत के राज्य प्रमुख या राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं। गणतंत्र में राज्य प्रमुख का चुनाव ही होता है, ना कि वो आनुवंशिक होता है। भारत के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा पद प्राप्त करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इस शब्द से तात्पर्य है कि न्याय की रक्षा के लिए मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा इन न्याय की रक्षा की गई है। हमारी प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। अखंडता के पहले एकता और अखंडता है। एकता से तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति विविधता में एकता की मिसाल है। इस प्रकार ये हमारी प्रस्तावना का विश्लेषण था। हमारे संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसे एक संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने स्पष्ट किया है। पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रियम्बल इज ए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे पुनः भार्गव जी कहते हैं, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। अब हम तीसरे बिंदु भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई, अर्थात भारत में जो द्विसदनात्मक संसद है वह ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता यानी हम भारतीय नागरिक ही हैं, यह ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। सोवियत संघ अर्थात रूस से मूल कर्तव्य को लिया गया है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। यह मूल कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। फ्रांस से कुछ शब्दों को लिया गया है जो कि हमारे प्रस्तावना में वर्णित हैं,
जैसे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। इसी के साथ आज के इस टॉपिक को मैं समाप्त करती हूँ। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। टेट की तैयारी के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आगे पर्यावरण अध्ययन के दूसरे टॉपिक में हम फिर संविधान से कुछ टॉपिक को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।